तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने लगे हैं और टॉपिक का नाम है मैक्सवेल ब्रिज। ये मैक्सवेल ब्रिज बेसिकली एसी ब्रिजेस की ही टाइप्स स्टार्ट होने लगी हैं। एसी और डीसी ब्रिज के अंदर ख़ास बात यह है कि जो एसी ब्रिज होता है उसमें जितनी भी आर्म्स होती हैं उसमें हम लोग रेजिस्टर को रिप्लेस करके इम्पीडेंस इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके सोर्स के ऊपर जो है वो हम लोग एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बन जाता है एसी ब्रिज। तो एसी ब्रिज बेसिकली मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर, डेसिपेशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे मालूम करेंगे। तो पहले इब्तदाई तौर पे जो फर्स्ट एसी ब्रिज है उसे हम लोग मैक्सवेल ब्रिज कहते हैं। ये जो मैक्सवेल ब्रिज होता है बच्चों, ये बेसिकली नामालूम इंडक्टेंस की पैमाइश के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मिलता जुलता ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है। अगर आप इसके काम करने का तरीक़ेकार को अगर हम समझें तो ये बेसिकली कंपैरिजन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, यानी हम लोग एक अननोन इंडक्टेंस को एक नॉन इंडक्टेंस के साथ कंपेयर करके रिज़ल्ट निकालते हैं या जनरेट करते हैं। इसको कहते हैं मैक्सवेल ब्रिज। इसकी थोड़ी सी एडवांस शक्ल भी है जिसमें हम लोग इंडक्टेंस निकालते हैं, उसको कहते हैं मैक्सवेल विन ब्रिज। वो आगे चल के आएगा इसी टॉपिक के अंदर। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन डायग्राम को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैक्सवेल ब्रिज जो है वो किस तरह का होता है। इसके 4 आर्म्स हैं। आर्म नंबर 1 पे रजिस्टर R1 और L1 लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमको मालूम करनी है। बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों की हमने सबसे पहले इक्वेशन जनरेट करनी है। उसके बाद आर्म नंबर 2 पे नॉन इंडक्टेंस और रजिस्टेंस R2, जबकि ये दोनों रजिस्टिव लोड हैं यानी R4 और R3। तो उसके बाद ये ब्रिज जो है वो बैलेंस होता है जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बी पर और डी पर ये आपके पास सेम हो जाए। तो सेम तभी होगा जब हमारे पास पॉइंट ए बी और पॉइंट ए डी, सिमिलरली पॉइंट बी सी और पॉइंट सी डी के ऊपर वोल्टेज सेम होगी। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये वाली इक्वेशन जनरेट होगी जो कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी जनरेट की थी, यानी Z1 Z4 इज़ इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। इस इक्वेशन के अंदर हमें चारों चीज़ें जो है वो निकालनी हैं। तो Z1 कहाँ से निकलेगा? इस 2 पॉइंट से निकलेगा, यहाँ से Z3, यहाँ से Z4, यहाँ से Z2। तो आप ये देखो इस इक्वेशन को या इस सर्किट को देखो तो ये रजिस्टर R1 सीरीज़ में है L1 के, तो हम Z1 निकालेंगे यहाँ पर ऐसे। Z1 बराबर है R1 प्लस L1 की जगह पे जो हमारे पास एक इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको XL से रिप्रेजेंट किया जाता है और XL बराबर होता है J ओमेगा L1। ठीक है। Z2 के ऊपर भी एक अदद जो है वो इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये भी सीरीज़ में है। तो Z2 इज इक्वल टू, जैसे कि आप इस प्रीवियस स्लाइड में देखें, R2 प्लस JX L2। अब यहाँ पे XL2 जो है वो किसके बराबर है? J ओमेगा L2 के, जबकि Z3 R3 के बराबर और Z4 R4 के बराबर है। अब ये चारों जो हमारे पास Z की वैल्यू हैं इसको हम इक्वेशन इस पे पुट करेंगे, यानी Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 में। तो जब आप इसमें पुट करें तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, यानी यहाँ पर आपके पास ये Z1 आ गया पूरा, ये Z4 और उसके बाद ये हमारे पास Z2 और ये Z3। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 को R4 के साथ, तो आपको जो है वो बहुत क्लियरली यहाँ पर पता लग जाएगा R1 R4 प्लस JWL1 R4, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल टू R2 R3 प्लस JWL2 और R3। तो अब इसके अंदर आप देखो कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने लहदा करना है। तो लहदा करने से क्या होता है, यहाँ पर रियल पार्ट एक ये है और दूसरी साइड पर हमारे पास ये है, यानी R1 R4 बराबर है R2 R3। हमें इसमें से R1 चाहिए, तो आप जो है वो R4 को डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन हमें मतलूबा हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर आप इमेजिनरी पार्ट को लहदा करते हो तो इमेजिनरी पार्ट को लहदा करने के J वाली टर्म से लहदा हो जाएंगी। JWL1 R4 इज इक्वल टू JWL2 R3, इसमें JW कैंसिल हो जाएगा और L1 R4 इज इक्वल टू L2 R3 बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से R4 को आप डिवाइड कर दो तो यहाँ पर इक्वेशन निकल के सामने आ जाएगी। L1 इज इक्वल टू L2 अब क्या है हमारे पास? नॉन है, L1 अननोन है, दोनों को कंपैरिजन भी हो गया और हमारे पास 2 इक्वेशन जनरेट होगी A B। इनकी मदद से हम लोग बेसिकली अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की पैमाइश जो है वो कर सकते हैं। ये तो एक तरीक़ाकार है जिसमें हम लोग इंडक्टेंस को मालूम करते हैं एक इंडक्टर से कंपेयर करके।
अभी मैं आपको एक और ब्रिज बताता हूँ जिसको मैक्सवेल विन ब्रिज कहते हैं। ये जो ब्रिज है ये बेसिकली एक अननोन इंडक्टेंस यानी L1 को कंपेयर किया जाएगा एक नॉन कैपेसिटेंस की मदद से। और कैपेसिटेंस कौन सी है? ये C4 जो पैरेलल में लगा हुआ है R4 के। तो ये बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको घुमा कर हम लोग ब्रिज को बैलेंस बनाते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को या इन दो पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो शो करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सवेल ब्रिज बेसिकली इंडक्टेंस की ही पैमाइश करता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो मैक्सवेल ब्रिज द मेजरमेंट ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस द अननोन सेल्फ इंडक्टेंस इज़ कंपेयर्ड विद वेरिएबल कैपेसिटेंस। वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक अननोन इंडक्टेंस को हम कंपेयर करेंगे एक वेरिएबल कैपेसिटर के साथ, और इसको कहते हैं मैक्सवेल विन ब्रिज। अब इसकी आ जाती है असल में जो क्या कहते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में भी उसी तरीके से 4 आर्म्स हैं। हर आर्म्स को मैं आपको समझा देता हूँ। आर्म 1 पे वही चीज़ें लगी हुई हैं जैसे मैक्सवेल ब्रिज में लगी हुई थी। R2 यहाँ पे ये R4 है और R3 है। तो इसको आपने जो है वो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये वाली स्टेटमेंट जनरेट होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि Z1 Z4 बराबर होता है Z2 Z3 के। अब इसमें हमें Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले Z1 की वैल्यू वही होगी जो मैक्सवेल ब्रिज की है, क्योंकि एक रजिस्टर इंडक्टर के साथ सीरीज़ में है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। और जबकि Z2 जो है वो R2 के बराबर है, Z3 R3 के बराबर है, जबकि Z4 जो है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि ये हमारे पास पैरेलल में है C4 कैपेसिटर और रजिस्टर। तो 1/R4 प्लस 1/JWC4, तो ये इसको हम लोग आपस में वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये R4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा R4/1 प्लस JWC4 R4। तो अब तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसी फार्मूले में Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 के अंदर। तो आप ये देखो इस तरह की क्वेश्चन सामने आएगी। R1 प्लस JWL1 मल्टीप्लाई बाय R4 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस JWC4 R4 इज इक्वल टू R2 R3। तो हम क्रॉस करेंगे, ये वाली सारी टर्म इस तरफ आ जाएगी। तो जब ये इस तरफ आएगी तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट जनरेट होगा, यानी R1 प्लस ये पूरी टर्म यहाँ तक और उसके बाद R2 R3 और उसके साथ ये पूरी टर्म इधर। अब इसको ओपन करेंगे, R4 को R1 से ज़रब देंगे तो और इसी तरीके से JWL1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 प्लस JW, ये पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करेंगे। रियल पार्ट इसमें दो हैं, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। तो हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए R1 तो हम R4 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज़ द इक्वेशन। अब हमें इमेजिनरी पार्ट को लेना है। इमेजिनरी पार्ट में J वाली सारी टर्म्स आ जाती हैं, जैसे JWL1 R4 इज इक्वल टू JW। इसमें अब JW और R4, यहाँ पर JW और R4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर L1 आपके जो है वो लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे C4 बच जाएगा, R2 बच जाएगा, R3 बच जाएगा। तो बच्चों ये बेसिकली यहाँ पर आपको पास दो इक्वेशन जनरेट हो गई हैं और ये इक्वेशन ये बताती हैं कि हम लोग अननोन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं दो मेथड से। पहला एक कंपेयरिंग विद द नोन वैल्यू ऑफ इंडक्टर से और दूसरा विद द नोन वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर से। तो उम्मीद करता हूँ दोनों आपको टॉपिक जो है वो मैक्सवेल ब्रिज और मैक्सवेल विन ब्रिज समझ आ गए होंगे कि कैसे हमने इसकी डेरिवेशन एक्चुअली परफॉर्म की और कैसे हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इससे मुतल्लिका जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं एक दो, जिसके अंदर बेसिकली आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, एक तो R1 का दूसरा L1 का, यूजिंग बोथ ब्रिजेस मैक्सवेल एंड मैक्सवेल विन ब्रिज। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आप जो है वो चैनल को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करें। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।